आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है ना तो उसका प्लानिंग आपको डे वन से ही करना पड़ेगा। एकदम पूरा प्री मेंस इंटरव्यू जो भी कुछ आता है ना, सब कुछ डे वन से ही। अगर आप ये चाहते हो ना कि इस बार का अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे कर आने के बाद ना मन में ये डाउट ना रह जाए कि यार पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये उसी का होता है ना जो कि कटअप के आसपास में घूमता है। तो आप ऐसा तैयारी करते हो क्यों? थोड़ा सा कहने में तो ये लग रहा है, लेकिन यही रियलिटी है एकदम, है ना। उस आप जहाँ पे भी तैयारी करते हो ना, या फिर आपके आस पड़ोस सर्कल में कोई कोई ऐसा बंदा जरूर होता हो जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, या फिर उसका तैयारी इस लेवल का हो जाता है ना कि अगर रिजल्ट आता है तो प्रीलिम्स उसका आता ही आता है, 100% आता है, उसको कहीं कोई डाउट ही नहीं रहता है। तो आप उस लेवल का तैयारी करते क्यों नहीं हो? इच्छू पुच्छू में करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको हर बार जो है ना, क्योंकि देखो जिसका एकदम पूरा ये क्लियर रहता है ना कि हमको हर हाल में बैंकर बनना है ना, हमको हर हाल में एसबीआई पीओ जो है ना क्रैक एग्जाम जो है ना वो एग्जाम क्रैक करना ही करना है, तो वो बंदा ना ठीक है प्री मेंस इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव सब एक साथ देख लेगा। लेकिन जिसको ये लगता है ना कि पहले हम प्री देखेंगे, फिर मेंस देखेंगे, फिर इंटरव्यू देखेंगे, तो उसका हर साल यही प्लानिंग रहता है, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस न प्री ये नहीं निकलता है तो आएगा तो बातें भूल जाए एकदम। कई बार प्री निकल जाएगा तो मेंस में 100% अटक जाता है एकदम, 100%, क्योंकि उनका फोकस वही रहता है। क्योंकि एग्जाम देने के बाद उनको ना हमेशा डाउट ही रहता है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, हो गलती से हो भी जाता है तो मेंस नहीं होता है ना। तो ये चीज आप अपने मन से ना एकदम पूरा निकाल ही दो कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेंस का जो तैयारी ना एक दिन, एक महीना, 2 महीना में होता ही नहीं है। इसके लिए आपको डे वन से शुरू करना ही पड़ेगा। साथ साथ में आप प्री का जैसे ही मॉक वगैरह लगाते हो वैसे मेंस का भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करना ही पड़ेगा, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला बात ही नहीं है। लेकिन लोग करते ही नहीं है, लेकिन जो करते हैं ना उनका फिर क्लियर होते चला जाता है, सब कुछ सारा पार्ट ना मतलब क्लियर हो ही जाता है, फिर वो बंदा ना अटकता नहीं है। आप ऐसा बंदा हर एक जगह आप देखते होइएगा, है ना। तो यही बात होता है आप में उन लोगों में, क्योंकि जैसे देखे है ना क्या बोलते हैं आरबीआई असिस्टेंट में ही ना 450 के आसपास वैकेंसी है, अप्रॉक्स 6 लाख फॉर्म फिल हुआ है। तो एक बात बताओ, सिलेक्शन तो 450 का ही होगा ना, ये रियलिटी है कि नहीं है? इतना बात बताओ। एसबीआई का 2000 के अगर आसपास में अगर वैकेंसी है तो सिलेक्शन तो 2000 का ही होगा ना। 5 लाख फॉर्म फिल हो रहा है, उससे उतना का तो नहीं ना होने वाला है। ये रियलिटी है कि नहीं है? अगर यही बात अगर मैं बोल देता हूँ ना तो बहुत लोगों को दुख हो जाता है कि निगेटिव फैला रहे हैं, ये वैसा कुछ नहीं है। अरे रियलिटी को तो जानो ना कम से कम। कहाँ 10-10 लाख फॉर्म फिल हो रहा है और वैकेंसी है 2000, तो सिलेक्शन तो 2000 का ही होगा। तो आपको इस लेवल से तैयारी करना है ना कि आपको 2000 के अंदर में आना है। आपको ये नहीं पता होता है कि आपके साथ ना किस किस लेवल का ना बंदा तैयारी कर रहा होता है, कौन कौन आपके साथ एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, आपको ये नहीं पता होता है ना। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है, रियलिटी जो है ना उसको एक्सेप्ट करो भाई, तभी तो काम बढ़ने वाला है ना। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हेटर हर जगह रहते हैं, हर जगह, हर जगह। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जिस बंदे को समझ में आ जाता है ना फिर उसका नहीं आ पा रहा है। क्योंकि सिलेक्शन, एक बात बताओ, हम सिंपल सा बात जानते हैं, 10 लाख में 2000 का होता है। 2000 वैसा बंदा होना चाहिए ना, आपके अंदर वैसा क्षमता होना चाहिए एग्जाम क्रैक करने का, है ना। तो थोड़ा सा अपना जो क्षमता है ना, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाओ, तभी तो होगा ना। नहीं तो बाकी तो छटेगा ना। 10 लाख में से अगर 2 लाख 2000 को घटा दोगे, जो बचेगा तो उसको छटना ही है, हर हाल में छटना है फाइनल तक। ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करना छोड़ दो, मेरा मेन मोटिव ये है ना कि आप मेहनत करो, इस लेवल का करो ना कि एग्जाम देने के बाद ना आपको डर रहे ही नहीं कि हाँ मेरा एग्जाम जो है ना क्लियर नहीं होगा, है ना। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर।